मैं हूं कविता उपाध्याय और आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। हमारे साथ में अनिल गौतम जी हैं। अगर इनका जिक्र करूं तो कांग्रेस से पुराना नाता है, आज भी कांग्रेस के लिए मरते मिटते हैं, काम कर रहे हैं। रामनगर वार्ड 37E की बात करते हैं तो पुराने समय से यहाँ पर इन्होंने सेवा भी की और आने वाले वक्त में अगर चुनावों की बात करें तो निश्चित तौर पर फिर से सेवा के लिए उतरेंगे लोगों के बीच में। इनका स्वागत करते हुए मैं जिक्र करूंगी। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नमामि डिजिटल पर। जब आपका कार्यकाल था, आप निगम पार्षद रहे यहाँ पर और अच्छा खासा टाइम आपने दिया, सेवा की, क्या अच्छे काम थे? और अब अगर जनता फिर से चुनती है तो क्या काम आप करके देंगे? देखिए, दिल्ली नगर निगम के काम बेसिकली सिविक एजेंसी है। जो बेसिक चीज़ें होती हैं किसी भी समाज, किसी भी क्षेत्र के लिए, नालियों में दवाइयों का छिड़काव, स्कूल एजुकेशन, हेल्थ के लिए, और सबसे बड़ा सफाई व्यवस्था जो आज बिल्कुल चरमरा चुकी है। आप देखेंगे कि तो नाले की सफाई नहीं हो रही है। बरसात निकल गई, ना बरसात नाले की सफाई ना बरसात से पहले हो पाई, ना बाद में हो पाई, ना दवाई का कहीं छिड़काव है, ना सफाई व्यवस्था है। 2-2, 3-3 महीने सफाई कर्मचारियों की सैलरी नहीं आती है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि 5 साल में पार्षद रहा इस क्षेत्र से, हमने पूरे अपने वार्ड में जो दुर्गापुरी के नाम से होता था उस समय, आप चाहे नन्नगरी C ब्लॉक ले लें, C1, C2, C3, नत्थू कॉलोनी स्कूल ले लें, हमने सभी नालियाँ बनवाई, नाले बनवाए, सब हमने उनकी रोड जो थी खराब, गलियाँ जो पतली बड़ी, सब वो बनवाई। दुर्गापुरी से लेके हरदेवपुरी, दुर्गापुरी, रामनगर, भगवानपुर खेड़ा, जगजीवन नगर, जगतपुरी, न्यू मॉडर्न शाहदरा, DDA फ्लैट, कोई ऐसी रोड नहीं थी जो हमने नहीं बनवाई, जो नालियाँ ना बनवाई। DDA फ्लैट में सब पार्ट जो पार्क्स थे उनके हमने फुटपाथ बनवाए, जो बाउंड्री वाल थी वो टूटी हुई थी, वो जब हम आए वो ठीक कराई। हमने उनके गेट, उसका सौंदर्यीकरण था वो कराया, सब पेड़ लगवाए। इवन हर हफ्ते हम मॉनिटरिंग करते थे, हम राउंड करते थे किसी न किसी क्षेत्र का, सभी अधिकारियों के साथ लेके। तो हमने हमेशा लगातार वहाँ सफाई व्यवस्था का और वहाँ दवाइयों का छिड़काव होता रहे, ये रूपरेखा हमने बना के रखी। जी, आज की अगर हम बात करते हैं तो आज आपको लगता है काम नहीं हो रहे, क्योंकि बीजेपी भी इस समय पर रामनगर में बीजेपी ही शासित है, खुद जोन चेयरमैन है यहाँ के निगम पार्षद, क्या काम आप चाहते हैं एज ए यहाँ के सिटीजन? देखिए, बीजेपी की तो मैं बात करूं तो बीजेपी ने, मुझे लगता है कि जो दिल्ली नगर निगम है उसे दीमक की तरह खा गई बीजेपी। 15 साल से ये काबिज हैं बीजेपी MCD में, लेकिन अगर आप देखें तो भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आप देखते हैं कि लोगों से मकानों के नाम पे उगाही हो रही है, समरसीबल के नाम पे उगाही हो रही है, रोड बन नहीं रहे हैं। लेकिन अगर कोई मकान 20 गज का भी मकान बनाता है तो MCD के अधिकारी टूट पड़ते हैं, बेलदार टूट पड़ते हैं, हजारों लाखों रुपए की रिश्वत जाती है। लेकिन बीजेपी के जो काबिज नेता हैं, चाहे वो मेयर साहब हो, चाहे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हो, जो भी नेता पदों पे बैठे हैं, उनको ये भ्रष्टाचार दिखाई नहीं देता। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो बीजेपी का भ्रष्टाचार का है, जिसमें बीजेपी को अव्वल नंबर 100 से 100 नंबर दिए जा सकते हैं। आप आते हैं, जनता आपको चुनती है, लगता है वो गोल्डन टाइम वापस आएगा? जब शीला जी का टाइम था दिल्ली में राज करने का, कांग्रेस वापसी आएगी? और आपकी बात करते हैं रामनगर की, आप आते हैं तो क्या आप नया बदलाव करें? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है लोगों की सेवा करना। हम एज ए नेता नहीं, कोई निगम पार्षद नहीं, हम तो सेवा के तौर पे आना चाहते हैं। हमारा मकसद राजनीति करना नहीं है, सेवा करना है। और ये बखूबी मैं कह सकता हूँ कि मैं अपने मेरे मदर फादर, जो उनका आशीर्वाद है मेरे ऊपर, कि कोई भी लोग मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकते हमने कोई भ्रष्टाचार किया हो। हमने लोगों की सेवा की और उनके परिवार के सदस्य के तौर पे की। तो हमारा मकसद तो सबसे ज़्यादा रहेगा कि हम क्षेत्र की सेवा कर पाएँ, लोगों को जो सुविधाएं हैं जो एक दिल्ली नगर निगम से मिलनी चाहिए वो लोगों तक पहुँचे, और ये जो भ्रष्टाचार है बिल्कुल खत्म हो। सर, जनता कैसे विश्वास कर पाएगी? क्योंकि राम बाबू शर्मा जी हो या शीला जी हो, ऐसी ही छवि वो चाहती है आज के समय में भी, लेकिन क्या वो विश्वास जमा पाएगी फिर से कांग्रेस पर? देखिए, ये पक्ष तो वही है जी, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब हों, चाहे राजीव गांधी जी हों, इंदिरा गांधी जी हों, चाहे वो राम बाबू शर्मा जी हों, शीला जी हों, जयप्रकाश अग्रवाल जी हों, भाई विपिन शर्मा जी हों। इस विधानसभा में तो इन लोगों ने इतना काम किया है अपने समय में कि लोग इनकी मिसालें आज तक देते हैं। तो हमारा मकसद तो ये वृक्ष तो वही है, उसकी शाखाएं हैं हम उस पेड़ की, तो हमारा काम तो सिर्फ लोगों की सेवा करना है, और ये हमने पहले भी करके दिखाया और आगे भी करते रहेंगे। जी, हमारे दर्शकों से सर क्या कहना है, क्या संदेश आप देना चाहते हैं? देखिए, मैं तो सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, आज आप देख रहे हैं महंगाई ने कमर तोड़ दी है। पहले कोरोना और अब महंगाई। आज मोदी जी 100 करोड़ जश्न मना रहे हैं। मुझे लगता है जश्न मनाने का टाइम नहीं, लोगों की सेवा का टाइम है।
अभी भी मैं टीवी देख रहा था कि जो डेंगू और मलेरिया की वजह से अस्पतालों में जगह नहीं है, लोग, उनके परिजन और वो लोग परेशान हो रहे हैं। तो मुझे लगता है ये समय जश्न मनाने का नहीं है, ये समय है लोगों को जो इलाज दिलाने का, लोगों की सुरक्षा करने का, लोगों को बेरोजगारी और महंगाई से निजात दिलाने का, ताकि बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। कहीं भी देखिए तो आप, तेल जो है वो 107 रुपये 108 रुपये तेल हो गया है, पेट्रोल, डीजल जो है वो 100 रुपये पे पहुंचने वाला है, सरसों का तेल 230 रुपये है, दाल आटा, जो एक गरीब आदमी कहते थे कि दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, तो वो दाल रोटी आज गरीब से बाहर है। तो मेरी तो बीजेपी से यही प्रार्थना है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे यहाँ का भी हो, कि लोगों पे रहम खाइए और भ्रष्टाचार से और महंगाई से छुटकारा दिलाइए। आम आदमी पार्टी को कैसे मानते हैं आप इस वाले इलेक्शन? देखिए, आम आदमी पार्टी अगर आप देखें तो, अब मैं देख रहा था पीछे, कहीं से उससे पढ़ भी रहा हूँ न्यूज़पेपर में, कि केजरीवाल साहब बाहर जाके कभी गोवा जा रहे हैं, कभी उत्तराखंड जा रहे हैं, कभी पंजाब कह रहे हैं, यहाँ शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, वो भी ऐसी जगह मंडोरी रोड पे, जहाँ जहाँ महिलाएं और जहाँ कपड़ा मार्केट है, महिलाएं सबसे बड़ी मार्केट है हमारे क्षेत्र की, वहाँ सरेआम ठेका खोला जा रहा है। यहाँ तो कह रहे हैं कि ठेका खोलो, शराब बेचिए, घर घर आप शराब भिजवाएंगे फ्री में, फ्री होम डिलीवरी, और पंजाब में आप कह रहे हैं कि नशा केंद्र है। तो इनकी दोहरी नीति है। आज आप देख रहे हैं बिजली, मेरा बिजली 5,000 से कम नहीं आता, 5, 5,500, 6,000 रुपये तो मेरी तो बिजली जी। तो कहाँ, जो अगर आप बिजली, तो सिर्फ ये झुग्गी वालों के लिए तो मैं कह सकता हूँ कि वो फ़ायदा उठा रहे हैं, वरना हम मिडिल क्लास लोग कोई फ़ायदा हमें नहीं मिल रहा है। पानी इतना गंदा आ रहा है कि बिल्कुल पानी पीने लायक नहीं है, सब लोग बाहर से बिस्लरी का पानी ले लेके पी रहे हैं, जो आम जल बोर्ड के पानी से 50 गुना महंगा है। तो हमें तो ना बिजली फ्री मिली है ना पानी फ्री मिल रहा है। गौतम साहब, लगता है थोड़ा संगठन पे भी काम करना पड़ेगा, लोग टूट करके जाते हैं, या फिर संगठन में अभी थोड़ी कमी दिखाई देती है क्या? देखिए, निस्संदेह कि हमारा संगठन, चौधरी अनिल कुमार जी हैं, वो पिछले, जब कोरोना से पहले वो बने, कोरोना के कठिन टाइम में अध्यक्ष बने, लेकिन उन्होंने बहुत काम कर रहे हैं, और धीरे धीरे अभी हम देख रहे थे कि हमारा जो संगठन की मीटिंग्स हुई थी, कि हमारा जो ब्लॉक अध्यक्ष होते हैं उन्हें बदलने की भी तैयारी थी, कि जो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। तो पार्टी का ध्यान है संगठन की तरफ, कहीं ना कहीं कमी रही तो उन कमियों को दूर किया जा रहा है, और इलेक्शन से पहले हम एकजुट होकर सब लड़ेंगे। और संगठन हो या आम लोग हों, वो लोग आज भी कहे जाते हैं, कुछ लोग मैं कहते हुए सुने जा सकते हैं कि कांग्रेस फिर भी अच्छी थी, तो कांग्रेस की तरफ लोग वापस आ रहे हैं। निश्चित तौर पर बेबाकी से जवाब दिए अनिल कुमार गौतम जी ने, जो कि मैंने जैसा कि जिक्र करा पूर्व निगम पार्षद रहे हैं, और आने वाले निगम चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो साफ तौर पर इनका जवाब है कि पार्टी कोई भी हो, जनता ये चाहती है कांग्रेस के वो गोल्डन पीरियड फिर से आ जाए, और जनता इस बार अगर अनिल जी की माने तो कांग्रेस का टाइम लेकर के आएगी और इन्हीं को चुन करके लाएगी।